एबीआई से मैं वीरेंद्र अरोड़ा ऐसी महान शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने डीएस फोर्स से लेकर वाम सेव तक और बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न मंडलों में पद पर रहते हुए, मंत्री रहते हुए आपने समाज के साथ मिलकर काम किया, समाज ने आपको सम्मान दिया। आज आप जो है धम्म तारीख को आप एक कार्यक्रम के उद्घाटन करता है, समाज ने आपको जो है मसीहा के रूप में माना है। आप उनसे मेरी आज साक्षात्कार हो रही है। आइए जानना चाहते हैं रायराम जी, आप जो है डीएस फोर्स से लेकर वाम से तक का सफर तय किया आपने, और आप जो है ज़मीनी स्तर से उठकर आप जो है राज्य मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, और लोगों का आपने बहुत काम किया और शासन प्रशासन आपकी बात को मानता था। लेकिन आज जो है दलित राजनीति, बहुजन राजनीति हाशिए पर जा रही है दिन पर दिन। लोग चिंतन कर रहे हैं आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, तो मामला किस तरीके का मामला है? सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम ही नहीं बल्कि आप जैसे लोग भी ज़रूर आपके इस सवाल से मुझे लगता है कि चिंतित हैं। ये जो 18 तारीख को अजंता पैलेस में जो कार्यक्रम रखा गया है, तो इससे पहले भी कई जगह इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, और ये कार्यक्रम खाली अजंता पैलेस में अलीगढ़ का नहीं बल्कि अलीगढ़ और आगरा मंडल का है। इसमें आगरा मंडल के 4 ज़िले मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, और अलीगढ़ मंडल के 4 ज़िले आपका अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा, और एक इसमें बुलंदशहर का भी ज़िला हमने शामिल किया है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी ज़िला है। तो हम एक टीम है यहाँ अलीगढ़ में, मैं अकेला नहीं हूँ उसमें, जो मतलब इस कार्यक्रम को रखने जा रहे हैं। और जैसा कि इसमें टॉपिक है कि वर्तमान समय में जो बहुजन समाज की दशा है और दिशा है, और इसके साथ साथ जो एफर्ट हुए हैं, बौद्धिक प्रयास हुए हैं, तो वो जो है इस पर ये टॉपिक रखा गया है, पर चर्चा रखी गई है। अब इसमें आपने कहा कि भाई आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमको ऐसा आभास हो रहा था कि जब ये जो अपने समाज की जो अब तक की जो राजनीति थी, तो वो काफ़ी कहना चाहिए कामयाब आपने भी देखी, हमने भी देखी। लेकिन अभी कुछ ये 5-7 सालों में, या ये कहें कि 2012 के बाद ये राजनीति काफ़ी अवनति की तरफ है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोगों की हो, चाहे बैकवर्ड के लोगों की हो। पहले मतलब 2012 में भी डाउनफॉल हुआ, फिर 2017 में डाउनफॉल हुआ। तो इससे क्या हुआ है कि समाज में ओवरऑल बड़ी चिंता, या ये कहना चाहिए कि एक फ़िक्र जैसी दिखाई देती है, और वो फिक्र ये है कि उसको लगता है कि शायद अब हम जिस मुकाम तक पहले पहुँचे थे शायद असंभव सा लग रहा है। और इसकी वजह यही है कि ये जो बहुजन समाज की जो उत्तर प्रदेश में राजनीति है, तो वो एक तरीके से इसके जो नेतृत्व करता थे, तो वो असफल कह सकते हैं हम। असफल होने की वजह से वो समाज को भी गलत मैसेज गया कि भाई हमारी लीडरशिप असफल हो गई। और असफल से मेरा मतलब एससी और बीसी की दोनों लीडरशिप को कह रहा हूँ, चाहे एससी का कोई नेतृत्व हो, चाहे ओबीसी का कोई नेतृत्व हो। और दूसरी तरफ जो है मतलब वो आपका जो इनका विरोधी है, तो विरोधी भी जो है बहुत उसका हौसला बुलंद हुआ है। ये हताशा निराशा में आया है समाज, बहुजन समाज। तो इनका जो विरोधी है, या ये कह सकते हैं 85 और 15 बनाम 15 जो था, तो 15 बहुत मतलब उसका अपूर्व हुआ है हौसला। उसका हौसला इतना कहना चाहिए कि कंट्रोल से बाहर हो गया है। कभी आपने देखा कि ये बहुजन समाज के जो लोग हैं, अगर मैं खाली अनुसूचित जाति की बात करूं, तो अभी आपने देखा कि जालौर में, राजस्थान में, एक बच्चे को मिट्टी का घड़ा छूने पर उन्होंने हत्या कर दी, जबकि हर इंसान ही जानता है कोई मिट्टी का घड़ा अगर किसी ने छू लिया है और वो ख़राब हो गया आपकी नज़र में, तो उसको फोड़ दो। 8-10 रुपये का दूसरा घड़ा खरीदा जा सकता है, लेकिन उसने
10 रुपये का खर्चे की बात नहीं, उसकी मानसिकता की बात है, क्योंकि उसका हौसला बुलंद है। अभी किसी ने मूछे रख ली, जितेंद्र मेघवाल नाम के, उसकी हत्या कर दी गई, तो ये उनका हौसला जो बढ़ा है, अनियंत्रित जो हुआ है। अभी आपने हाथरस में देखा, एक बेटी को जो है मतलब इन्होंने व्यभिचारियों ने उसके साथ मतलब जो व्यवहार किया, जो उसका और बाद में जब उसकी मृत्यु हो गई तो शासन ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। शासन ने भी उसके माँ बाप की मर्जी के खिलाफ रात में मिट्टी का तेल डाल के या क्या कैसे रात के 2 बजे उसको जला दिया गया, जबकि हिंदुओं के हिसाब से, क्योंकि वो परिवार भी हिंदू था, मगर माँ बाप के मतलब प्रेजेंट में उसकी एक संस्कृति होती है, उसका एक संस्कार होता है और रात में नहीं जलाया जाता। लेकिन चूँकि वो कंट्रोल से बाहर है तो उनका हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद है। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि समाज को आज इस पर विचार करने की ज़रूरत थी कि क्या वास्तव में हमारी दशा खराब हो गई, और दशा खराब हुई है तो हम जा आखिर किधर रहे, हमारी दिशा क्या है और फिर हमारे प्रयास क्या हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि दशा बहुत चिंतनीय है, बेहद चिंतनीय है, और जो दिशा है, मैं तो ये कहूँगा कि वो एक तरीके से दिशाहीन है। पूरा समाज दिशाहीन है, और दिशाहीन इसलिए है क्योंकि समाज जो है अब तक नेतृत्व पर निर्भर था, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उस पर निर्भर था। और इधर जो हमारे प्रयास हैं, तो हम लोगों ने भी जो प्रयास किए अभी तक, तो वो एक तरह से पॉलिटिकल एफर्ट्स हुए। अगर उन्हें इंटेलेक्चुअल एफर्ट कह सकते तो वो मतलब पॉलिटिक्स की तरफ से हुआ, जबकि पॉलिटिकल लोग जो हैं बहुजन समाज को अब वैसा नहीं समझते जैसा पहले समझते थे। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ, अब तो मैं 2 सितंबर सन 2017 से पॉलिटिकल कोई भी एक्टिविटीज़ मेरी नहीं है। नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो आपका चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपका सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वैसे मतलब इसको छोड़कर बाकी सारे क्षेत्रों में मैं सक्रिय रहता हूँ। तो मैंने ये समझा है कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो ये समाज को भीड़ समझती है। बहुजन समाज उनके लिए भीड़ है, और भीड़ का कभी कोई सम्मान नहीं करता, भीड़ पर तो लठ पड़ता है। आपने देखा हुआ, आप तो पत्रकार हैं, जहाँ भी भीड़ होती है तो सिपाही आते हैं, पुलिस आती है, उनको लठा देती है, आंसू गैस छोड़ देती है, और फिर तो ये भीड़ जो है इसको सम्मान नहीं मिलता। यही बहुजन समाज के नेताओं ने भी इसको भीड़ समझ करके, हाँ ये ज़रूर है कि इसका सौदा जरूर करने लगी है लीडरशिप। मैं किसी को बुरा लगे लगता रहे, भीड़ का सौदा होता है, भीड़ को सम्मान नहीं दिया जाता। तो इस बहुत जो बर्निंग इशू है, ज्वलंत जो समस्या है, इसको हम टेकअप करना चाहते हैं। और इसको टेकअप करने के हमने काफ़ी जगह पता करके अभी 9 अक्टूबर को जब साहब काशीराम जी जो बहुजन परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के महानायक रहे, जिन्होंने वाम सेवका और DS4 का बहुजन समाज पार्टी के इसकी सबकी स्थापना करके हमारे समाज को खड़ा किया पैरों पर, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे नॉन पॉलिटिकल क्षेत्र हो, सभी जगह हम लोग उस वक़्त खड़े नज़र आते थे उनके जीवन काल में। तो उनके जाने के बाद उनकी जो पुण्यतिथि पड़ती है 9 अक्टूबर को, तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग लखनऊ में, ऐसे लोग जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, गैर राजनीतिक लोग, उसमें करीब 72 सामाजिक संगठन, जिसमें OBC के बहुत से संगठन हैं, मैं कह सकता हूँ उसमें लोधी महासभा है, उसमें OBC महासभा है, उसमें कुर्मियों के संगठन है, उसमें काछियों के संगठन है, कश्यपों के संगठन है, उसमें आपके प्रजापतियों के संगठन है, उसमें नाइयों के संगठन है। अच्छा, जो बहुजन समाज के जो संगठन, उसमें इधर आपके शेड्यूल कास्ट में आपके वाल्मीकियों के संगठन है, पासियों के संगठन है, जाति संगठन, उसमें जो है आपके धोबियों के संगठन है, उसमें खटीकों के संगठन है, पूरियों के संगठन, ये सारे लोग रातों दिन लखनऊ के आसपास प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और ये बताया गया है मुझे कि 3 लाख से ज़्यादा लोग इसमें इकट्ठे हुए, क्योंकि वो ग्राउंड भी बड़ा है, उसका 2,10,000 रुपया तो उसकी ग्राउंड की चार्जेस दिए गए हैं, जो जमा किए गए आज से 1 महीने पहले। और ये सारा प्रोग्राम राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन के नाम से होने जा रहा है।
इसका नाम बौद्ध महासम्मेलन इसलिए लिया गया क्योंकि हम इतने सारे जातियों को किसी एक नाम के साथ जोड़ना चाहें तो सबसे उपयुक्त नाम यही रहेगा। और अगर बहुजन जोड़ते तो शायद हो सकता है कोई नेता हमारे ऊपर आरोप लगाता कि भाई ये हमारे नाम पर कर रहे हैं। तो इसलिए बहुजन माने भी एक तरीके से मान के चल सकते धार्मिक एक टर्मिनोलॉजी। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इसकी जानकारी कर हो जैसे हुई आपने मेरे से संपर्क किया। अभी आप 18 इतवार का दिन है सितंबर को 12 बजे से इसमें बहुत अच्छे जो हमारे गैर राजनीतिक लोग सामाजिक लोग हैं जिनको समाज की अच्छाई बुराई का ज्ञान है, जो समझ रखते हैं, तो वो आपके सामने इस टॉपिक के ऊपर अपनी बात रखेंगे संक्षेप में। और लोग सुनने वाले भी हमने इसी स्तर के लोग बुलाए हैं जो वो रखें तो थोड़ा बहुत समझने वाले भी हों, ताकि मतलब जब ये समझेंगे तो निश्चित तौर पर ये 9 अक्टूबर को जो बड़ा महाकुंभ होगा बहुजनों का, जिसमें SC BC और मुझे तो लगता है उसमें माइनॉरिटी के लोग भी शामिल होंगे, जो लोग क्योंकि माइनॉरिटी भी एक तरीके से आप जानते हो कि इन्हीं लोगों में से कन्वर्ट हुए, चाहे वो सिख हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे ईसाई हों, चाहे मुसलमान हों, वो सब इधर से ही आए। तो वो हम ऐसे लोग भी उसमें, तो इससे क्या होगा, इससे 3 मतलब लक्ष्य हमारे पूरे होंगे। 3 लक्ष्य ये पूरे होंगे कि नंबर 1 तो हमारी जो लीडरशिप है जो हमें भीड़ समझती है, जो हमें गूंगा बहरा समझती है, जो हमें लंगड़ा लूला समझती है, तो उसको ये लगेगा कि ये लूले लंगड़े लोग और गूंगे बहरे लोग कैसे इकट्ठे हो गए इतने लाखों की तादाद में। तो उनको भी पुनर्विचार करना पड़ेगा कि भाई अब ये भीड़ नहीं है, ये भी समाज है, बहुजन समाज है, इसको इज्जत देनी पड़ेगी, जो अभी तक हमें इज्जत नहीं देना चाहता था हमारा नेतृत्व, बहुजन समाज का नेतृत्व। मैं किसी एक SC या BC के लिए नहीं, मैं मतलब जिसमें नाम से अगर मुझसे पूछना चाहें तो जैसे बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप है, समाजवादी पार्टी की लीडरशिप है, अखिलेश यादव है, आपका ओम प्रकाश राजभर है, डॉक्टर संजय निषाद है, चंद्रशेखर आज़ाद है, ये सब दावा भरते हैं कि हम जो बहुजन समाज का भला कर रहे हैं। तो इनको भी हमें ये मैसेज देना है कि भाई आप हमें भीड़ समझते हो, हमारा सौदा करने के लिए हम नहीं, हमारी जो सम्मान हमें चाहिए, जो हमारे सामने जो समस्या है उसको अगर हल नहीं किए तो हम कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा एक हाथ पकड़े रहेंगे। दूसरा, हमारे समाज का जो मोरल डाउन हुआ है, मनोबल गिरा है, तो उसका मनोबल अप करने के लिए कि भाई जब वो देखेगा कि मेरे साथ गडरिया भी है, मेरे साथ लोधी भी है, मेरे साथ उर्मी भी है, काची भी है, यादव भी है और जाटव भी है और वाल्मीकि भी है और धोबी भी है और ये भी है, तो वो मतलब उसको अपने आप लगेगा कि हम तो बहुजन है, बहुसंख्यक लोग, जो अभी तक उसे लग रहा था कि हम अलग अलग हो गए। और तीसरा इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि जो हमारा 15% वाला जो अभी बाहर हो गया है, उसको इतना घमंड हो गया है जिसका कोई ठिकाना नहीं। इतना तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वाले भी हमसे नफरत नहीं करते हों, चीन वाले भी नहीं करते हों, यहाँ रहे किसी ने इतना नहीं कि लोग जो है मिट्टी का घड़ा छूने से किसी के बच्चे को मारते, और वो भी उस स्कूल का मालिक मार दे जिसने उस स्कूल में उस बच्चे को एडमिट किया था। तो ये बहुत बड़ा मतलब आज अभी NCRB के एक डाटा छपे हैं जिसमें 7 लाख क्राइम हुआ पिछले साल, उसमें से 38,000 क्राइम तो वीरेंद्र जी महिलाओं के ऊपर हुआ है, जिनके साथ बलात्कार हुए, जिनको जला दिया गया, मार दिया गया, काट दिया गया। तो ये इतनी भयावह स्थिति में हम लोगों को रातों दिन नींद नहीं आती, खाना अच्छा नहीं लगता, समाज बेचारा हमारा भोला भाला है, वो अभी तक ये चाहता है कि भाई कोई आगे चलने वाला हो तो वो चलने के लिए तैयार है। वो हम लोगों ने यहाँ से अलीगढ़ से, आपको खुशी होगी कि लखनऊ वाले प्रोग्राम के लिए 52,100 रुपये अभी तक कल तक मैं भेज चुका हूँ, मतलब आर्थिक सहयोग। और बाकी यहाँ से हम जो है एक बस ले जा रहे हैं जो 45,000 रुपये की लगभग पड़ेगी। लोग अपने किराए से जाएंगे, आने जाने का किराया दे रहे हैं वो, और उधर से एक तरफ का खाना हम खिलाएंगे आते वक्त। तो हमने वैसे जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं लखनऊ में आदरणीय मतलब मेन जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सुमित रतन महाथेरा जी,
तो मैंने उनसे कहा है कि साहब जो दूर से बसें आ रही हैं ते समय समय पर अब कई राजनीतिक पार्टियां बहुजनों का विकल्प बनने जा रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि बहुजनों का विकल्प हो जाए, लेकिन बहुजनों के साथ घटनाएं दिन पर दिन हो रही हैं और 2012 के बाद निरंतर जो बहुजन समाज था वो निरंतर जो राजनीति में एक सब उछाल भरा था और वो दिन पर 12 हारा, 17 हारा, 22 में उसको दिशाहीन हो गया पूरी तरीके से, कोई वो नहीं मिला। इसके पीछे क्या राज है? आप तो अनुभवी रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल किया है वीरेंद्र जी। ऐसा है कि असल में जब समाज जो है अगर जागरूक नहीं, मजबूत नहीं, तो फिर ऐसे ही लोग दावा करते हैं कि भाई मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, मैं तुम्हारा भला कर दूंगा। तो हमने नेताओं को सुधारने के बजाय, समझाने के बजाय, उन्हें कुछ और करने के बजाय हमने अपने समाज को जागृत करना और मजबूत करना ज़्यादा जरूर समझा। ये उसी से लगा हुआ काम है। और ये जो आपने सवाल किया कि हमारा जो डाउनफॉल हुआ है, तो डाउनफॉल में समाज दोषी नहीं है। डाउनफॉल जो हुआ है इसके लिए नेतृत्व दोषी है। आपने देखा होगा कि अभी एक नेता है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, तो वो खाली डॉक्टर अंबेडकर का और सरदार उधम सिंह का फोटो लगा करके सारे वोट जो है सरदारों के और जाटों के, शेड्यूल कास्ट के लोगों के वोट ले लेता है पंजाब में और वहाँ का शासक बन जाता है। और हमारे नेताओं को मतलब त्रिशूल पकड़ने की और उसकी बड़ा शौक लग गया, गदा, एक के हाथ में गदा दे दी है।